मुंबई की रातें अक्सर मुझे सुकून देती थीं। उनकी चकाचौंध में भी एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। लेकिन उस रात मेरे बेडरूम की खिड़की से झांकती शहर की रोशनी भी मेरे भीतर के अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। राहुल दिल्ली में काम के सिलसिले में गया हुआ था और मैं अकेली थी। अचानक आधी रात को दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और सामने खाला को देखा, राहुल की मासी शांति देवी। उनके चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने कांपते हुए हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और फुसफुसाते हुए बोली, भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। उनके शब्दों ने मेरे खून को जमा दिया। मैं डर के मारे कांपने लगी। उस एक वाक्य ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वो रात मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दीपिका स्टोरी में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, रहस्य और नियति के धागों से बुनी हुई है। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रिया है। मेरा जीवन हमेशा एक खूबसूरत कविता जैसा रहा था, जिसकी हर पंक्ति प्रेम और खुशियों से सजी थी। राहुल, मेरे पति, मेरे जीवन की सबसे मधुर धुन थे। हम दोनों की मुलाकात बेंगलुरु में हुई थी। मैं वहां अपनी कला की पढ़ाई कर रही थी और राहुल एक युवा महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने अभी-अभी अपना पहला बड़ा प्रोजेक्ट संभाला था। हमारी पहली मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई थी, जहां मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग प्रदर्शनी में लगी थी। वो पेंटिंग एक पुरानी हवेली की थी, जिसके खंडहरों में भी मैंने जीवन और उम्मीद भरने की कोशिश की थी। राहुल उस पेंटिंग के सामने घंटों खड़े रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्हें क्या पसंद आया, तो उन्होंने कहा था, इसकी आत्मा, इसमें एक कहानी है जो मुझे अपनी ओर खींच रही है। उस दिन से हमारी कहानियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। बैंगलोर की कॉफ़ी शॉप्स में, उसके हरे भरे पार्कों में और देर रात की ड्राइव में हमने एक दूसरे को जाना। राहुल का शांत स्वभाव, उनकी गहरी सोच और उनकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार मुझे हर दिन उनके करीब खींचता चला गया। मुझे याद है, एक बार हम नंदी हिल्स गए थे सूर्योदय देखने। जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी तो राहुल ने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, प्रिया, तुम मेरी जिंदगी में उस सूर्योदय की तरह हो जो हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आता है। मैं भावुक हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरा प्यार कितना सच्चा और सरल है। हमारा प्यार परवान चढ़ा और जल्द ही हमने शादी करने का फैसला किया। हमारे परिवार भी बहुत खुश थे। राहुल का परिवार मुंबई में रहता था और मेरा परिवार बैंगलोर में। शादी के बाद हम मुंबई आ गए, जहां राहुल ने अपना आर्किटेक्चर फर्म स्थापित किया और मैं अपनी कला को निखारने लगी। हमने एक छोटा सा प्यारा सा अपार्टमेंट लिया था, जिसमें हर कोना हमारे प्यार की कहानी कहता था। हमारी सुबह कॉफ़ी और किताबों से शुरू होती थी और रातें एक दूसरे की बाहों में ख़त्म होती थीं। हम अक्सर भविष्य के सपने देखते थे, एक छोटा सा घर, ढेर सारी हंसी और हमारे बच्चे। राहुल अक्सर कहते थे, प्रिया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मेरी प्रेरणा हो और मेरा घर हो। मैं उन्हें प्यार से गले लगा लेती और सोचती कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी उठती थी, जैसे कोई अधूरी धुन मेरे भीतर गूंज रही हो। मुझे अक्सर कुछ धुंधले सपने आते थे। एक पुरानी हवेली, एक लड़की जो मेरी जैसी दिखती थी और एक गहरा पानी का तालाब। जब मैं राहुल को बताती तो वो हंसकर कहते, तुम कलाकार हो प्रिया, तुम्हारे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। मैं उनकी बात मान लेती, पर वो बेचैनी कभी पूरी तरह से जाती नहीं थी। कभी कभी राहुल भी कुछ खोए खोए से दिखते थे। उनके फ़ोन पर कुछ ऐसे कॉल आते थे जिनके बारे में वो बात करना पसंद नहीं करते थे। जब मैं पूछती तो वो कहते, बस ऑफिस का काम है जान। मैं उन पर भरोसा करती थी, लेकिन मेरे मन का कोना हमेशा कुछ अनकहे राजों की आहट सुनता रहता था। राहुल की मासी शांति देवी एक बहुत ही शांत और संस्कारी महिला थीं। वे अक्सर हमारे घर आती थीं। वे मुझे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनकी आंखों में मैंने हमेशा एक अजीब सी उदासी और कभी-कभी एक गहरी चिंता देखी थी। जब वे मुझे देखती थीं तो ऐसा लगता था जैसे वे मेरे भीतर कुछ ढूंढ रही हो। वे अक्सर मुझे गले लगाकर कहती थीं,
प्रिया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। उनके शब्दों में आशीर्वाद था, लेकिन उनकी आवाज में एक अनकही वेदना भी छिपी होती थी। मैं इसे उनके उम्र का असर समझ लेती थी। और फिर आई वो रात। राहुल दिल्ली में एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए गए हुए थे। मुंबई में झमाझम बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अपनी बालकनी में बैठी बारिश देख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने खाला को देखा। वे पूरी तरह भीगी हुई थीं, उनके बाल बिखरे हुए थे और उनकी आंखें डरी हुई हिरनी जैसी लग रही थीं। वे सीधे मेरे पास आईं, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उनके शब्दों ने मुझे हिला दिया। भाभी, आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और उनकी बात ने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। खाला, क्या हुआ? आप इतनी रात को इस बारिश में? मैंने उनसे पूछा। वे कांपने लगी। मुझे अब और ये राज छिपा कर नहीं रखना चाहिए। मेरे सीने पर यह बोझ बहुत भारी हो गया है प्रिया। राहुल नहीं है और ये सही समय है। मैंने उन्हें अंदर ले गई, उन्हें पानी दिया और उनसे पूछा, कौन सा राज खाला? आप किस बारे में बात कर रही हैं? उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर की सारी हिम्मत बटोर रही हो। प्रिया, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा अतीत वो वैसा नहीं है जैसा तुम जानती हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मतलब, मैं नहीं समझी। तुम राहुल के परिवार से बहुत पहले से जुड़ी हुई हो प्रिया। तुम्हारे माता पिता और राहुल के माता पिता गहरे दोस्त थे। ये आज से लगभग 25 साल पहले की बात है, जब राहुल और तुम दोनों बहुत छोटे थे। खाला की आवाज़ अब धीमी और गंभीर थी। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। कोलकाता में तुम्हारे माता पिता राजेश और सुनीता और राहुल के माता पिता विक्रम और सरिता एक ही मोहल्ले में रहते थे। वे चारों एक दूसरे के जिगरी दोस्त थे। राजेश अंकल एक बहुत बड़े उद्योगपति थे और उनके पास एक विशाल पुश्तैनी संपत्ति थी, जिसमें कोलकाता के बाहरी इलाके में एक बहुत पुरानी और खूबसूरत हवेली भी शामिल थी। सुनीता आंटी एक बहुत ही दयालु और सरल महिला थी। तुम उस समय लगभग 3 साल की थी और राहुल 5 साल का। खाला की आंखों में अतीत की तस्वीरें तैर रही थीं। एक दिन नियति ने एक क्रूर खेल खेला। राजेश अंकल और सुनीता आंटी एक व्यापारिक यात्रा पर थे और उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी को नहीं पता था कि ये एक दुर्घटना थी या कुछ और। वे दोनों दुनिया से चले गए और तुम अनाथ हो गईं। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मेरे माता पिता की मृत्यु एक कार दुर्घटना में हुई थी, मुझे यही बताया गया था। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, क्योंकि मुझे बहुत छोटी उम्र में मेरे दूसरे माता पिता ने गोद ले लिया था, जिन्होंने मुझे बेंगलुरु में पाला। विक्रम अंकल और सरिता आंटी सदमे में थे। वे राजेश और सुनीता को अपना परिवार मानते थे। उन्होंने तुम्हें अपनाने का फैसला किया, लेकिन राजेश अंकल के कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो उनकी संपत्ति पर बुरी नज़र रखे हुए थे। वे जानते थे कि अगर तुम उनके पास रही तो वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और सारी संपत्ति हड़प सकते हैं। विक्रम अंकल और सरिता आंटी ने एक बहुत मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने तुम्हें एक ऐसे परिवार को सौंपने का फैसला किया जिन पर उन्हें पूरा भरोसा था। बेंगलुरु में रहने वाले उनके दूर के रिश्तेदार शर्मा जी और उनकी पत्नी। उन्होंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन विक्रम अंकल ने राजेश अंकल को दिए अपने वचन को कभी नहीं भूला था। उन्होंने तुम्हें शर्मा परिवार को सौंपते हुए एक वादा लिया था कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो वे तुम्हें राहुल से मिलवाएंगे और तुम दोनों को एक करेंगे। राजेश अंकल ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी सारी संपत्ति उनकी बेटी प्रिया के नाम होगी, लेकिन जब तक वो बालिग नहीं होती और सुरक्षित हाथों में नहीं आती तब उसकी देखभाल विक्रम और सरिता करेंगे। उन्होंने ये भी लिखा था कि प्रिया का विवाह राहुल से हो, क्योंकि उन्हें राहुल पर पूरा भरोसा था और वे दोनों बचपन से ही एक दूसरे के लिए बने थे। ये एक तरह की नियति थी प्रिया। मेरे सिर में दर्द होने लगा। ये सब इतना अविश्वसनीय था। तो राहुल ये सब जानते थे? मेरी आवाज़ कांप रही थी। विक्रम अंकल और सरिता आंटी ने राहुल को ये सारी कहानी बहुत बाद में बताई, जब तुम दोनों बड़े हो गए थे। राहुल को पता चला कि तुम उसके बचपन की दोस्त हो जिसे उसने खो दिया था। उन्हें ये भी पता चला कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें उसके साथ जोड़ने का सपना देखा था। राहुल को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। उसने तुम्हें ढूंढा, तुम्हारे बारे में जानकारी जुटाई।
वो जानता था कि तुम बैंगलोर में पढ़ रही हो। उसने जानबूझकर अपना ऑफिस प्रोजेक्ट बैंगलोर में लिया ताकि वो तुमसे मिल सके। तुम्हारी पेंटिंग के बहाने उसने तुम्हें अपनी जिंदगी में लाया। मेरे कान सुन हो गए थे। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी का एक नया चित्र उभर रहा था। मेरी पहली मुलाकात, राहुल का मेरी पेंटिंग को घंटों देखना, उनका बैंगलोर आना, क्या ये सब एक सुनियोजित नाटक था? क्या हमारा प्यार सिर्फ एक जिम्मेदारी का नतीजा था? लेकिन मेरा प्यार, मेरे गले से मुश्किल से शब्द निकले। क्या हमारा प्यार सच्चा नहीं था? क्या ये सब एक दिखावा था? खाला ने मेरे हाथों को कस कर पकड़ा। नहीं प्रिया, बिल्कुल नहीं। राहुल ने तुम्हें ढूंढा जरूर था, लेकिन जब वो तुमसे मिला तो उसे तुमसे सच्चा प्यार हो गया। वो तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारी कला, तुम्हारी सादगी पर मोहित हो गया। वो तुम्हें सच बताने से डरता था। उसे डर था कि अगर तुम्हें ये सब पता चला तो तुम उसे छोड़ दोगी। वो नहीं चाहता था कि हमारा परिवार तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सारी संपत्ति सौंपने के लिए तुमसे शादी कर रहा है, ऐसा तुम्हें कभी महसूस हो। वो चाहता था कि तुम उसे अपने प्यार से चुनो, न कि किसी मजबूरी या वादे की वजह से। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये एक ही साथ खुशी और दर्द का मिश्रण था। मैं खुश थी कि राहुल ने मुझसे प्यार किया था, लेकिन मुझे दर्द भी हो रहा था कि मुझसे इतना बड़ा राज छिपाया गया था। मेरे माता पिता, मेरी पहचान, मेरी पूरी पृष्ठभूमि, सब कुछ एक राज था। खाला ने आगे बताया, राहुल के माता पिता ने तुम्हारी पुश्तैनी संपत्ति का बहुत अच्छी तरह से प्रबंधन किया है। कलकत्ता वाली हवेली आज भी वैसी ही है और तुम्हारी सारी संपत्ति कई गुना बढ़ चुकी है। वे चाहते थे कि तुम अपनी पहचान, अपने अधिकार, सब कुछ जानो, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मुझे ये राज बताने के लिए कहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं तुम्हें समझा पाऊंगी। वे जानते थे कि तुम्हें राहुल से बहुत प्यार है और वे तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं रात भर सो नहीं पाई। खाला मेरे साथ ही रुकी थी। मेरे दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। मेरा जीवन एक झूठ था या एक खूबसूरत नियति? राहुल ने मुझसे प्यार किया, ये तो सच था। मेरी हर खुशी में, हर दुख में वो मेरे साथ खड़ा था। उसकी आंखों में मैंने कभी छल नहीं देखा था। क्या उसका प्यार मेरे लिए पर्याप्त नहीं था? अगले दिन सुबह राहुल का फोन आया। क्या हुआ जान, तुम उदास लग रही हो, सब ठीक है ना? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे गले में आंसू अटक गए थे। राहुल, तुम कब आ रहे हो? आज शाम तक पहुंच जाऊंगा प्रिया। क्या हुआ है? उसकी आवाज में चिंता थी। बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने मुश्किल से कहा। शाम को जब राहुल घर आया तो मैंने उसे देखते ही गले लगा लिया। उसकी बाहों में मुझे हमेशा सुकून मिलता था, लेकिन आज उस सुकून में भी एक अजीब सी कसक थी। उसने मुझे अपने से अलग किया और मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया। क्या बात है प्रिया, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि कुछ हुआ है। मैंने खाला की ओर देखा। खाला ने धीरे से सिर हिलाया, मानो कह रही हो कि अब सच बताने का समय आ गया है। मैंने राहुल को पूरी कहानी बताई जो खाला ने मुझे बताई थी। मैं रो रही थी, मेरी आवाज टूट रही थी। क्या ये सच है राहुल? क्या तुमने मुझसे सब कुछ छिपाया? राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना सिर झुका लिया। प्रिया, हाँ ये सच है। मेरे दिल में एक दर्द की लहर उठी। क्यों राहुल? क्या हमारा प्यार एक दिखावा था? क्या मैं सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी थी या तुम्हारे परिवार की संपत्ति की वारिस? राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सोफे पर बिठाया। उसकी आंखों में भी आंसू थे। नहीं प्रिया, कभी नहीं। जब मेरे माता पिता ने मुझे ये सब बताया तो मैं हैरान रह गया था। मैं जानता था कि मुझे तुम्हें ढूंढना है, तुम्हारे माता पिता की इच्छा पूरी करनी है। लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तुम्हारी पेंटिंग के सामने, तो मैं तुम्हें अपनी किस्मत में लिखने से खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारी आंखों में मैंने जो गहराई देखी, तुम्हारी बातों में जो मासूमियत महसूस की, उसने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। उसने मेरे हाथों को अपने हाथों में कस लिया। मैं तुमसे ये सब इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझसे नफरत करोगी। मुझे डर था कि तुम सोचोगी कि मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की ताकि तुम्हारी संपत्ति हमारे पास रहे। प्रिया, मैंने तुमसे इसलिए प्यार नहीं किया क्योंकि तुम मेरे माता पिता की दोस्त की बेटी हो या तुम्हारी एक बड़ी विरासत है। मैंने तुमसे प्यार किया प्रिया क्योंकि तुम प्रिया हो, मेरी प्रिया। उसकी आंखों में सच्चाई की गहराई थी।
तुम्हारी महत्वपूर्णता सिर्फ तुम्हारी संपत्ति में नहीं है प्रिया, ये तुम्हारे अस्तित्व में है। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्यार किया था और उनकी इच्छा थी कि तुम खुश रहो। उन्होंने तुम्हें मुझसे जोड़ा क्योंकि वे जानते थे कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। ये एक वादे से बढ़कर था प्रिया, ये प्यार की नियति थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, मुझे पता था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। मेरा दिल राहुल के लिए प्यार से भर गया, लेकिन एक टीस भी थी। तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे असली माता पिता, वे कैसे थे? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे माता पिता तुम्हें सब कुछ बताएंगे। उनके पास तुम्हारी बचपन की तस्वीरें हैं, तुम्हारे माता पिता की कहानियां हैं। वे तुम्हें सब कुछ वापस देंगे जो तुम्हारा है। अगले कुछ दिन मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल भरे रहे। राहुल के माता पिता आए और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझे मेरे बचपन की कहानियां सुनाई, मेरे माता पिता के बारे में बताया। उन्होंने मुझे एक पुराना बक्सा दिया जिसमें मेरे माता पिता की तस्वीरें, उनके पत्र और मेरी बचपन की कुछ चीज़ें थी। मैंने पहली बार अपने माता पिता की तस्वीरें देखी, उनकी कहानियां सुनी। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने खोए हुए हिस्से को पा लिया हो। खाला ने भी मुझसे माफ़ी मांगी कि उन्होंने इतने सालों तक ये राज छिपाए रखा। मैंने उन्हें गले लगाकर कहा कि मैं समझ सकती हूँ। मैंने कोलकाता जाकर अपनी पुश्तैनी हवेली देखी। वो ठीक वैसी ही थी जैसी मेरे सपनों में आती थी। वहाँ मुझे अपने माता पिता की खुशबू महसूस हुई। मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी महत्वपूर्ण हूँ, सिर्फ संपत्ति की वारिस के तौर पर नहीं, बल्कि दो परिवारों के प्यार, वादे और नियति के सेतु के तौर पर। ये सब जानने के बाद राहुल के लिए मेरा प्यार और भी गहरा हो गया। उसने मुझे ढूंढा था, उसने मुझसे प्यार किया था और उसने मुझे ये सब बताने का साहस भी किया था। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम कोलकाता की उस हवेली को एक आर्ट एंड कल्चरल सेंटर में बदलेंगे, जहां युवा कलाकारों को अपनी कला निखारने का मौका मिलेगा। ये मेरे माता पिता की याद में एक श्रद्धांजलि होगी और मेरी कला के प्रति जुनून का भी सम्मान होगा। उस रात जब खाला ने मुझसे कहा था, भाभी आप नहीं जानती आप कितनी महत्वपूर्ण हैं, तो मुझे डर लगा था। लेकिन उस डर ने मुझे एक ऐसी खोज की ओर धकेला जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने अपनी पहचान पाई, अपने माता पिता का प्यार पाया और राहुल के प्यार की गहराई को समझा। वो रात जब एक राज खुला था, सचमुच मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात बन गई, जिसने मुझे मेरे सच्चे अस्तित्व से मिलाया। अब मेरा जीवन सिर्फ एक कविता नहीं था, बल्कि एक महाकाव्य था, जिसकी हर पंक्ति में प्रेम, त्याग और नियति की अमर कहानी लिखी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और रोमांचक कहानियाँ सुनते रहें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।